तो सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है, ये 8 मीटर का था, ये सिलेंडर कैसा था 8 मीटर का था, ऐसे एक सिलेंडर बना दिया। ये तो है आपकी 8, ये कितनी है 8, यहाँ से लेके। दूसरा यूनिट का ध्यान रखना है इसमें, अगर एक चीज मीटर में रखी है, दूसरी भी मीटर में रखी है, तो तीसरी भी मीटर में ही आएगी। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो 2 मीटर है। 4 दे रखा है तो हमने रेडियस रख दिया, क्योंकि आमतौर से जो फॉर्मूले हैं वो रेडियस में दिए होते हैं। इज मेल्टेड, अरे तुम लोगों को सवाल नजर आ रहा है या नहीं? मैं तो लैपटॉप पे देख रहा हूँ तो मुझे तो बड़ा नजर आ रहा है, तुम लोगों को पता नहीं कितना नजर आ रहा है। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू कोन, तो इससे हमने क्या बना दिया भाई, कोन बना दिया। इससे हमने कोन बना दिया। और कोन का जो डायमीटर रखा है, कोन का जो रेडियस रखा है वो 1.5 रखा है, तो 1.5 लिख दो इसको, या 3/2 लिख दो इसको। क्या लिख दो, 3/2 लिख दो। तो इसकी अपनी कुछ हाइट आएगी, इसकी हाइट को h डैश लिख दो, क्योंकि यहाँ पर हमने अगर h यूज कर रखी है, यहाँ h यूज कर रखी है, तो यहाँ पर h डैश लिख देना, या यहाँ पर h डैश कर लेना, तो यहाँ पर h डैश, यहाँ पर खाली h लिख लो। ओके, बात समझ में आ गई तुम लोग? तो यहाँ पर मैं क्या करूँ कि यहाँ पर मैंने खाली h लिख दिया, तो बहुत आसान है, वॉल्यूम को मैच करा दो। आप क्या करा दो, वॉल्यूम को मैच। वॉल्यूम को मैच कैसे कराएंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। याद रखो, ये जो सरफेस एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये जो सरफेस होती है, ये जो सरफेस होती है, अगर ये ऐसी ही ऊपर की तरफ चलती चली जाए, तो इसके एरिया को जब भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, या हाइट से, ऊपर की जाती हुई हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा। एरिया मल्टीप्लाइडेड बाय लेंथ मस्ट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसकी बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू एच। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसमें कभी भी तुम पाई की वैल्यू मत रखना इस तरह के सवाल में, क्योंकि ये यूं कट जाएगी ऐसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? ये यूं ही कट जाएगी। तो मैं निकालनी है एच, तो एच किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 8 हो गया, एक 8 और आ गया, ये वाला एक 4 ये वाला आ गया, एक 3 ये वाला आ गया, 9 से डिवाइड हो गया। सिंपल चीज। तो ये देखो, ये आंसर आ रहा होगा तुम्हारा, और ये आएगा मीटर में। क्यों? क्योंकि ये इधर 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 का जो सॉल्यूशन है वो है मीटर क्यूब में, और ये इतना जो हिस्सा है ये है मीटर स्क्वायर में। तो मीटर क्यूब को मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो मीटर में आएगा आंसर। बात समझ में आई? क्यों भाई, कितना आंसर आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, देखना इतना ही आ रहा है। मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं, ये मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 64 इंटू 12, 64 इंटू 12 डिवाइड बाई 9। देखना भाई ये क्या इतना आ रहा है, 85.3। बता दो भाई। $42.66 आ रहा है। तो मैं कोई और चीज भूल गया क्या इसमें? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 64, 4 इंटू 3। अच्छा, ऐसे कैसे हो गया भाई? 8 उसकी डायमीटर 4 है, तो हमने 2 लिख लिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये तो हमने सही लिखा। रिकास्ट किया गया 3 मीटर के डायमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन निकालिए। हाइट ऑफ द कोन किसके बराबर, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम किसके बराबर होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। भाई इसको चेक करो यार तुम, ये तो हमें तुम्हारी गड़बड़ लग रही है भाई। पाई इंटू आर स्क्वायर, ये 2 हमने ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया है क्या यहाँ पर, ये 2 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। 42 पॉइंट आ रहा है कुछ, क्या क्वेश्चन आंसर? यस सर, 42.66। हाँ, तो मैंने ये 2 एक्स्ट्रा लगा दिया था भाई, 2 एक्स्ट्रा लगा दिया था, इस वजह से जो है ये बात हो रही है। ये आ रहा 42.67 आ रहा है, 42.67। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। और सवाल देखेंगे हम, आज तो हम
सारे आपके सवालों पर ही निर्भर है। ये अमान ने सवाल भेजा है, इसको हम कैसे लगाएं? इसको हम ऐसे ही लगाएं, इसको हम इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी और इसको सीधा भी करना पड़ेगा। इन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा भेज दिया। इन्होंने निकाला किताब का सवाल। अमान कौन सी किताब का सवाल है? कंसेप्टम का सवाल है। ये आगे नीचे पीछे लिखा हुआ दिख रहा मुझे। कहाँ भाई अमान, तुमने कंसेप्टम पढ़ ली लग रहा पूरी। तो सवाल कौन सा? ऊपर वाला है ना। देखो यूं कह रहे हैं, ये ऊपर वाले सवाल में कह रहे हैं 3 क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। 3 क्यूब हैं अलग अलग, एक की साइड 8 सेंटीमीटर की है, एक की 6 की है, एक की 1 की। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू क्यूब, एक नया क्यूब बना दिया इनसे हमने। तो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो याद रखना इक्वेट वॉल्यूम ही करेंगे हम। क्या करेंगे? इक्वेट वॉल्यूम ही करेंगे। तो जो वॉल्यूम बना वो क्या बना? वो बना 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 1 क्यूब। निकालो भाई क्या हो गया ये कितना आ जाएगा? 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 1 क्यूब, 8 क्यूब। अरे तो 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 1, ये आ गया 729। और Yes, sir. यही ये अब इसका क्यूब रूट निकाल लो तुम। 729 का क्यूब रूट निकालो, कितना आ गया? 729 का क्यूब रूट निकाल लो भाई। निकालो। किसका होता है 729 क्यूब? अरे 9 का होता है, 9 का। मैंने तुम लोगों से कहा था ना क्यूब याद कर लेना 13 तक के। याद है तुम्हें? इस जमाने में मैंने तुमसे एक बात ये कही थी, बोलो। अरे बोलो भाई। Yes, sir. किए थे। कही थी ना, है ना? तो देखो आज हम सवाल कर रहे हैं तो वो वाली बात तुम्हें याद आ गई। याद आई या नहीं आई, या मैंने याद दिलाई है खाली? अरे बोलो भाई। तो ऐसा ना हो कि मेरी बातें तुम्हें इम्तिहान के कमरे में याद आए, ऐसे मत करना भाई। तो जो साइड आ गई ना, जो साइड आ गई नए क्यूब की, जो साइड आ गई वो कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका एरिया निकालना है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं। एक स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है? अगर उसकी साइड ए आ गई है तो, अगर उसकी साइड ए आ गई है तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एरिया बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के। और इसकी कितनी साइड है? इसकी 6 साइड है। कितनी साइड है इसकी? 6 साइड है। तो इसकी जब 6 साइड है तो 6 साइड में एरिया किसके बराबर आएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 9 81 इंटू 6, तो 6 कम 6 6 48। तो 486 आंसर आ रहा है कहीं? 486 आ रहा है बी, है ना? तो इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हम करेंगे सवाल नंबर 22। 22 क्या करें? द डायमीटर ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल। 2 कोन है जिनका डायमीटर इक्वल है, हालांकि उनकी हाइट वाइट का पता नहीं है हमें। If their slant height are in the ratio of 4:5, the ratio of their curved surface area, curved surface area किसके बराबर होता है? तो curved surface area भी हम हाइट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और स्लांट हाइट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। ये बात याद रखना। जहां तक मेरा ख्याल है curved surface area जो होता है 1/3, इसको यहाँ जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए, किसके बराबर होता है? पाई RL के बराबर होता है, पाई RL। और कर्व सरफेस एरिया को हाइट की रिस्पेक्ट में भी निकाल लीजिएगा, ठीक है? तो पाई RL के बराबर होता है कर्व सरफेस एरिया। पहुंचते हैं हम अपने सवाल पर। सवाल आ गया ये। तो अब इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज है कि आप 2 ऐसे कोण बना लो। एक कोण ये हो गया और दूसरे कोण को मैं बनाता हूँ ग्रीन से, ठीक है? दूसरा कोण हो गया ये आप, ठीक है? इनकी डायमीटर तो कह रहे हैं, डायमीटर तो बराबर है, यानी इसका जो आपका बल्कि डायमीटर नहीं, हम रेडियस को बराबर करते हैं। इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r है, ठीक है? कह रहे हैं 5:4 है,
तो इस वाले का हम 5x मान लेते हैं इस लाइन हाइट को, और इस वाली को 4x मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया की बात है, किस चीज की बात है? कर्व सरफेस एरिया की बात है। तो याद रखिए वो भी इसी रेशियो में होंगे। क्यों? क्योंकि ये रेडियस बराबर है। इसका कर्व सरफेस एरिया निकाले रेड वाले का, इसका, इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं। ठीक है। तो S1 अपॉन S2, S1 किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर इंटू एल, किसके बराबर है? 5x। और ये किसके बराबर है? पाई आर इंटू ये किसके बराबर है? ये है 4 के बराबर, 4x। तो ये कैंसिल हो गया, तो 5:4 ये आंसर आ गया। यही है भाई आंसर। यस सर। ठीक है, आसान सवाल। इसके सारे सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, ये ज्यादा मुश्किल नहीं मिलेंगे मतलब ऐसे। ठीक है। एक ये सवाल है, इसका कोई आंसर नहीं है। ये मेरे ख्याल से इन्होंने सवाल जो दिए हैं वो आपके दिए हैं, आपके जो उसकी किताब है आर डी शर्मा। आर डी शर्मा के सवाल हैं, वो इसी तरीके से लिखे हुए हैं। तो बड़ी अच्छी किताब है ये, अगर किसी ने सारे सवाल कर लिए तो बड़ा अच्छा है। कह रहे हैं वाटर इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सर्कुलर पाइप 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। तो एक 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 क्या चीज है? एक पाइप है जिसके थ्रू इस वेलोसिटी से पानी बह रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? into a circular cistern or of diameter 10 meter of depth 2 meter, how much time will the cistern to be filled? तो वॉल्यूम इक्वेट कर दो आप। क्या चीज इक्वेट कर दो? वॉल्यूम। किस वाले? देखो, एक तो तुम्हारे पास बड़ा सिलेंडर है, एक कौन सा सिलेंडर है तुम्हारे पास? एक बेसिकली ऐसा बड़ा टब है, एक तुम्हारे पास क्या चीज है? बड़ा वाला टब है। और एक तुम्हारे पास ऐसे पाइप आया हुआ है जिसका कि तुमको क्या दे रखा है भाई? इंटरनल डायमीटर दे रखा है, इंटरनल डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको मीटर में कर लो पहली फुर्सत में, 0.1 मीटर, क्योंकि बाकी सारी चीजें मीटर में, और ये किलोमीटर पर आवर में। इसकी वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा इसका? इसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा? इसका रेडियस, इसका आर बराबर हो जाएगा 0.05 मीटर्स। बात समझ में आती है ये? अरे बोलो भाई। तो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है ये। तो मैंने गलत लिखा ये सब, ये 20 सेंटीमीटर है, ये है 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर है ना, तो 0.1 मीटर। बात समझ में आ गई? अब यहां से पानी गिर रहा है, बात समझ में आई? यहां पर वाटर गिर रहा है। इस बड़े वाले, इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है? बड़े वाले टैंक का रेडियस देखो 10 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। डेप्थ कितनी है? डेप्थ यानी इसकी लंबाई, इस सिलेंडर की लंबाई वो कितनी है? h = 2 मीटर। तो सबसे पहले तुम इसका वॉल्यूम निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम ये v किसके बराबर हो जाएगा? पाई r स्क्वायर इंटू h। तो पाई की जगह तुम पाई ही रख दो। पाई को कभी भी मल्टीप्लाई मत करना इसके अंदर, ठीक है? वरना वो चक्कर पड़ेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इंटू 25 इंटू 2, तो आ गया 50 पाई मीटर क्यूब, क्योंकि सब मीटर में है ना, तो मीटर क्यूब आ गया। अब तुम इस वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम रख दो इस वाले पाइप का, इस वाले पाइप का। अरे समझ में आ रहा है ना तुम लोगों के? इस वाले पाइप का, पाइप नंबर 1, इसको पाइप नंबर 2 बोल देता हूं, तो पाइप नंबर 1, इसी वॉल्यूम को इसके बराबर रख दो। तो 50 पाई मीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, ये वाला r और ये वाला r अलग अलग है, ये बात याद रखना।
इंटू एल, यहां से एल आएगी लेंथ, जितने मीटर पानी फ्लो किया है। बात समझाई? क्योंकि वो स्पीड दे रखी है पानी की, पाइप तो छोटा होगा, स्पीड दे रखी है। बात समझ में आई? तो ये लेंथ निकल आएगी तुम्हारे पास, ये पाइप की लेंथ नहीं होगी, ये वाटर की लेंथ होगी, ये बात याद रखना। वाटर जो फ्लो किया है जितनी लेंथ में, उसकी लेंथ आ जाएगी। इस लेंथ की मदद से हम टाइम निकालेंगे। तो एनीवे अरे आकाश, तुम अपना ये अनम्यूट रखा करो बेटा, ये माइक तुम है ना। तो ये पाई तो इससे कैंसिल हो गया। आर यहाँ पर किसके बराबर है? आर यहाँ पर है 0.1 इंटू 0.1 इंटू एल इंटू एल। अरे आकाश, तुम मेरी बात सुनने हो या नहीं सुनने? मतलब ये आकाश, तुम्हें आवाज आ रही है? आकाश, आवाज आ रही है बेटा तुम्हें? ठीक है, एल 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 आपको निकालनी है। तो यहां पर क्या है, 2 पॉइंट है, तो आप 2 जीरो बढ़ा दो बस। यहां पर ये लेंथ आ गई मीटर में। स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड कितनी दे रखी है बता ना? स्पीड दे रही है 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रही है 3000 मीटर पर आवर। कितनी दे रखी है? पर आवर। तो पर आवर लिख देते हैं। टाइम किसके बराबर हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस किसके बराबर है? 5000 डिवाइड बाई 3000, 5/3 यानी 17.67 आर। भैया बोलो, यही आंसर आ रहा है? अरमान अरमान इसका आंसर 1 आवर 40 मिनट्स। कितना आ रहा है? 1 आवर 40 मिनट्स। सर सही है आपका। मेरे में कहाँ गलती हुई देख लेते हैं। चलो, जब ये कह रहे हैं 1 आवर 40 मिनट। हाँ सर, इतनी था 5/3। क्या चीज? अच्छा सॉरी, मैंने गलत 5/3 आ रहा है सर। 1.7 हाँ सर, यहाँ 1.767 यस आवर। सर। ठीक है, ये 5/3 ये सही है। अब 0.7 को क्या करो तुम? 5/3 है ना, तो 5/3 ये आर में है। ठीक है, अब इसको तुम किस चीज में कन्वर्ट कर लो? मिनट में कन्वर्ट कर लो। मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करेंगे? 5/3 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसको ये कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। 100 मिनट्स। यस सर। 5 इंटू 20 कितना हो गया? 100 मिनट्स हो गया। 100 मिनट्स हो गया। तो 100 मिनट में एक तो घंटा निकल आया और 60 मिनट, वो 40 मिनट निकला है। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। तो जिस तरीके से आंसर दिया हो उस तरीके से उसमें कन्वर्ट कर लेना। ये बताओ, ये समझ में आ गया तुम्हारे? या नहीं है? मैंने डिस्टेंस कैसे निकाला, डिस्टेंस क्या था, ये किस किस के समझ में आया? इसमें डिस्टेंस क्या था? स्पीड और डिस्टेंस क्या थी? कोई मुझे नहीं बताया? क्यों भाई अजहान, इसमें डिस्टेंस क्या था बेटा? ये समझ में आया तुम्हारे? अच्छा, इसको ऐसा है, सुनो मेरी बात। सर वो ऊपर में 25 कैसे आया? ये 25 ये जी जी। तो ये 25 कहां से आया है भाई? 5 इंटू 5 आया। ये रेडियस का स्क्वायर किया हमने, बड़े वाले टब का, बड़े वाले सिस्टर्न का। जो सिस्टर्न है जी सर। उसका डायामीटर है 10 मीटर, तो रेडियस हो गया 5 मीटर, तो रेडियस का स्क्वायर रख दिया मैंने डायरेक्ट। अच्छा, इसमें डिस्टेंस क्या था ये समझ में आ गया तुम लोगों के या नहीं? अगर नहीं आया, जिसके भी नहीं आया वो यूं बोल दो भाई हमारे नहीं आया समझ में सर डिस्टेंस क्या था। ये बोलने में कोई शर्म नहीं है, मतलब ये जो शर्म करेगा वो नुकसान करेगा अपने। डिस्टेंस समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। हानिया तुम्हारे आगे बेटा समझ में डिस्टेंस क्या था ये? शायान तुम्हारे आ गया? नो सर। ठीक, ऐसा है, सुनो, ये इस टाइम इस पे समझाने में जरा मुश्किल होगी मुझे, कंप्यूटर पे समझाने में मुश्किल होगी मुझे कि डिस्टेंस क्या था। इसको मैं बोर्ड पे जब समझाऊंगा ना वीडियो बना के तो समझ में आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस क्या था।
ठीक है, इस प्रॉब्लम को तुम मुझे याद दिलाना। मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम लिख ली है बोर्ड पर, एक तो लिख ली है मैंने जो तुम लोगों ने मुझसे पूछी थी अभी, आज जो भेजे थे तुम लोगों ने, तो वो लिखना शुरू कर दिए बोर्ड पर, तो वो मैं बोर्ड पे बना दूंगा सारी प्रॉब्लम। तो इसका डिस्टेंस भी बता दूंगा कि इंशाल्लाह डिस्टेंस इसका बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, एनीवे एक ये सवाल ले लेते हैं। तो ये आपका जो सवाल है इसको भी पेस्ट कर लेते हैं हम। देखो ये क्या सवाल है, ये सवाल है द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट क्यूब दैट कैन बी कट फ्रॉम द स्फीयर। हाँ ये इस तरह के सवाल जो है ये अच्छे सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल, सारे ही सवाल अच्छे हैं लेकिन ये और भी कंसेप्चुअल है। क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट क्यूब दैट कैन बी कट फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, स्फीयर बना लेते हैं, एक स्फीयर है। अब इसमें से एक क्यूब काटना है हमें, तो क्यूब तो हम इतना बड़ा भी काट सकते हैं, क्यूब तो हम ऐसा भी काट सकते हैं, बात समझ में आई। क्यूब हम थोड़ा सा और बड़ा भी काट सकते हैं, ऐसा भी काट सकते हैं, तो बहुत सारे क्यूब काट सकते हैं। लेकिन इस स्फीयर के अंदर से हम कोई एक सबसे बड़ा क्यूब कितना काट सकते हैं, हम इस स्फीयर के अंदर से सबसे बड़ा क्यूब कितना काट सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्यूब काटने के लिए हमको क्या होना चाहिए कि उसके पास सबसे बड़ी साइड हो, सबसे बड़ी क्या चीज हो, सबसे बड़ी साइड हो। तो जब हम साइड को देखेंगे, साइड को विजुअलाइज करेंगे, तो एक बात याद रखना, साइड ऐसे मत विजुअलाइज करना, ऐसे कि हमने यूं रखा, ऐसे स्क्वायर रखा और ये आपका क्या था, रेडियस था। इसको मैं ब्लू से बनाता हूं, ये मेरा रेडियस था किस चीज का, स्फीयर का। तो यहां से मैं क्यूब की साइड निकाल लूं, ये ए। क्या आप लोगों के समझ में यही बात आ रही है, बोलिए। यस सर। नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे गलत हो जाएगा। ये सर्किल और स्क्वायर के लिए तो ठीक है, ये चीज सर्किल और स्क्वायर के लिए तो ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन ये स्फीयर और क्यूब के लिए ठीक नहीं है। स्फीयर और क्यूब के लिए क्या होगा मैं बता रहा हूं तुम्हें, अब दिमाग में अपने सोचते रहना तुम। मैं भी 3D डायग्राम ढूंढ के अभी देखता हूं, क्या नाम है, अगर वहां मिल जाए तो इस पे नेट पे। तो मैं देखो इसी को कॉपी कर रहा हूं, इसी को कॉपी कर रहा हूं। इसमें क्यूब कैसा बनेगा ये याद रखना। इसमें जो क्यूब बनेगा ना वो इस तरीके का बनेगा कि यहां से यहां तक जो डायामीटर होगा वो क्यूब का भी डायामीटर होगा। बात समझ में आई, नहीं आ रही समझ में, सॉरी, क्यूब का डायगोनल होगा वो, जो 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 चीज जो डायामीटर होगा सर्किल का, मैं यहां पे लिख रहा हूं सर्किल डायामीटर बराबर होगा क्यूब के डायगोनल के। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तुम लोगों को या नहीं? बोलो, अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है कुछ? सर्किल का डायामीटर क्यूब के डायगोनल के बराबर होगा, साइड के डायगोनल के बराबर नहीं होगा। ये साइड का ही तो डायगोनल है, साइड का डायगोनल नहीं। साइड का डायगोनल क्या होता है और क्यूब का डायगोनल क्या होता है वो बता रहा हूं। देखो एक क्यूब बनाता हूं मैं, ठीक है, और इसकी अब साइड बनाता हूं, ये साइड हो गई। देखो डायगोनल कौन सा होगा, डायगोनल ये होगा, ये
ये होगा डायगोनल। समझ में बात आई कुछ या नहीं? बोलो भाई, है जी सर जी। कुछ दिमाग में पिक्चर बन रही है या नहीं? इस डायगोनल के सेंटर से तुम सर्किल बना दो। मैं यहां पर सर्किल बना दूं, सर्किल नहीं स्फीयर, तो ये होगी स्फीयर। इसका हर पॉइंट ये भी स्फीयर के ऊपर है, ये भी स्फीयर के ऊपर है, ये वाला पॉइंट भी स्फीयर के ऊपर है, ये वाला जो पॉइंट है ये भी स्फीयर के ऊपर है, ये वाला जो वर्टिसिस है, ये वाला जो वर्टेक्स है ये भी स्फीयर के ऊपर है। इसका हर वर्टेक्स स्फीयर के ऊपर होगा, ये बात याद रखना। लेकिन ऐसे नजर नहीं आएगा हमें, ऐसे नजर नहीं आएगा, ऐसे नजर नहीं आएगा, ऐसे नजर नहीं आएगा। हमें कैसे नजर आएगा? हमें नजर ऐसे आएगा, देखो ध्यान से देखना, हमें नजर ऐसे आएगा, कुछ कुछ ऐसे आएगा। ये देख रहे हो तुम, ये छूटा हुआ है एग्जैक्टली, ये स्क्वायर के ऊपर नहीं है, ये देख रहे हो ना, ये यहां पर गैप आ रहा है। बोलो, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? अरे बोलो भाई। ये देखो, ये देखो, मैंने ऐसी बनाई है फिगर या नहीं? बताओ दिख रहा है तुम लोगों को या नहीं? यस सर। है ना? दिमाग में समझ में आ गया, दिमाग में बन गई है तस्वीर या नहीं? है ना? डायगोनल का, सॉरी क्यूब का डायगोनल और डायामीटर स्फीयर का ये सेम होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं अपने सवाल। अब हम सवाल करेंगे, सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, 1 मिनट से कम बचा है, इसलिए आप सब लोग दोबारा आ जाइए, जितने भी लोग हैं इस टाइम वो सेम लिंक से दोबारा आ जाइए। ठीक है, तो हमको रेडियस कितना दे रखा है भाई? रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो डायगोनल कितना हो गया? डायगोनल कितना हो गया? डायगोनल हो गया 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल ये है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये तो है साइड, ये है फेस का डायमीटर। किसका है? डायगोनल ऑफ फेस। और ये क्या है? डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ चुका है, ये 10 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रही है? साइड को हम a मान लेते हैं, तो ये √2a हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना? अरे आगाज तुम म्यूट रखो यार इसको, मतलब ये बार बार तुम शोर करते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात। आगाज तुम म्यूट रखो बेटा, इसको तुम अनम्यूट क्यों कर देते हो? ऐसे सब लोग अगर अनम्यूट करें तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। बात समझ में? अब ये सारे बच्चे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो एक भी बच्चा कभी भी वो नहीं करता, मतलब डिस्टर्ब नहीं करता। अनम्यूट कर दो तुम इसको, अनम्यूट ही रहने दो, जब बोलना हो तुम्हें तो म्यूट।
अनम्यूट कर देना, अभी तुम म्यूट रहने दो, म्यूट, सॉरी मैं अनम्यूट बोल रहा हूँ, अभी तुम इसे बंद कर लो। तो देखो tan स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का, मैं उधर ही रहने देता इसमें, इज इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो साइड आ जाएगी यहां से सीधी, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, 3a स्क्वायर आ गया, 10 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास यहां से क्या आ चुका है, a स्क्वायर आ चुका है। अब a किसके बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर बाई 3 का अंडर रूट, यानी 10 बाई अंडर रूट 3। इसका क्यूब निकाल लो तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 100,000 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट 3। तो ये देखो डी पर ये क्लिक किसी ने निशान लगा रखा है, ये डी सही लगा रखा है। समझ आया, समझ आया भाई तुम लोगों के या नहीं? ठीक है, यस सर। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो वो बीच में पूछ सकता है। ये एक सवाल इन्होंने, सुमैया ने भेजा है, इसको भी हम लगाएंगे। सवाल तो सब लोगों ने जी भर के भेज दिए, तो कोई बात नहीं, मैं भी कराता रहूँगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाए इंशाल्लाह। यूं कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं कि टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स, दो कोन है, ठीक है, हैव सेम हाइट, हाइट दोनों की बराबर है, हाइट बराबर है तो रेडियाई अलग अलग होंगे। रेडियाई ऑफ बेसिस आर r1 एंड r2, दो अलग अलग रेडियस हैं। दे आर मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू सिलेंडर ऑफ सेम हाइट, सेम हाइट का तीसरा एक सिलेंडर बना दिया। शो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इतना। बहुत ही आसान सवाल है, अगर इसको हम करेंगे तो एक सिलेंडर बना देते हैं। सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, कोन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कोन, और हमने इससे क्या बनाया, सिलेंडर बनाया। तो एक कोन तो ये हो गया सपोज, दूसरा कोन हम ब्लू से बना देते हैं, दूसरा कोन ये हो गया, और इन दोनों से मिलकर हमने क्या बनाया, हमने एक सिलेंडर बनाया। तो वॉल्यूम इक्वेट कराना है हमको। इसका वॉल्यूम हम V1 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते हैं। तो इन V1 प्लस V2 को जोड़ते हैं पहले तो हम, ठीक है। हाइट इन्होंने सेम कर रखी है, तो इसकी हाइट भी h मान लेते हैं, इसकी हाइट भी h मान लेते हैं, इसका रेडियस हम r1 मान लेते हैं, इसका हम रेडियस r2 मान लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इनका वॉल्यूम हम जरा करते हैं, 1/3 पाई, क्या क्या है भाई बताओ, पाई r स्क्वायर इंटू h है, तो 1/3 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये वॉल्यूम हो गया या नहीं हो गया इसका, इज इक्वल टू, इसका जो रेडियस है उसको हम r1 मान लेते हैं, और इसकी जो हाइट है उसको h डैश मान लेते हैं। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं, अच्छा सेम हाइट कर रखी है, सेम हाइट सेम कर रखी है, ठीक है। तो h डैश मानने की जरूरत नहीं है, हम h ही लेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 नहीं होता इसके अंदर, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे पाई r स्क्वायर इंटू h। तो ये देखो h से कैंसिल हो गया, पाई से कैंसिल हो गया। अब यहां पर जो r स्क्वायर आया है, अगर इसको निकालना चाहें हम तो हो जाएगा अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 3। तो ये आ गया एक ही झटके में आंसर। समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। मतलब ऐसा नहीं है आसान नहीं पूछ सकता कोई, सब तरह के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन शुरू में देखने में ये बड़ा अजीब सा लगता है, देखने में बड़ा भयंकर सा लगता है कि ये कैसे निकाले। तो आपको वॉल्यूम इक्वेट कराना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम इक्वेट कराना है, और यहाँ पर मैंने देख लिया वरना सवाल बच जाता कि हाइट सेम रखनी है, यानी जितनी इसकी हाइट है, जितनी इस वाले की हाइट है, उतनी ही इसकी हाइट रखनी है। जब ये कैंसिल हुई हाइट, अगर ये सेम नहीं होती ना हाइट, निकलता नहीं फिर ये सवाल। बात समझ में? या तो हाइट दी जाती हमें, या तो यहाँ कोई वैल्यू दी जाती,
और यहाँ भी कोई वैल्यू दी जाती तब निकलता, अदरवाइज ये सवाल जो है वो हल नहीं होता इतनी आसानी से। ओके, अच्छा ये इन्होंने, सर आज क्लास नहीं होने की क्या, अरे हो तो रही है भाई क्लास। कौन है सर ये? अब्दुल गनी, अब्दुल गनी क्या उसके अंदर नहीं है, ग्रुप के अंदर नहीं है? क्यों भाई, अब्दुल गनी तो ग्रुप में है शायद। पता नहीं सर। हाँ ये ग्रुप में है, तो ये है, तो ये इस ग्रुप में अब्दुल गनी। तो इसने ये मैसेज किया, इसने देखा नहीं होगा। इसने देखा नहीं होगा बेचारे ने, मतलब ये। एनीवे और सवाल देखते हैं हम, और सवाल, अबे तुम्हारे सवाल खत्म हो गए भाई, तुम्हारे सवाल खत्म हो गए भाई, कमाल की बात तो ये है, मतलब ये इसमें जो है मैं कुछ सवाल ढूंढ लेता हूँ, और इसमें तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, ये बात याद रख लेना। और कंसेप्ट कोई ऐसा खास नहीं है, बस ये वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है, या वायर में है तो वायर में लेंथ वाला कंसेप्ट आ जाएगा। जैसे अभी स्ट्रीम वाला कंसेप्ट था, स्ट्रीम में जो है वो बेसिकली लेंथ और डिस्टेंस वाला कंसेप्ट आ जाएगा। बाकी ऐसा कोई खास कंसेप्ट नहीं है। इसको तुम क्या करो कि इसको पूरे को, ये जो मैंने तुम्हें लिस्ट दिया ना, ये वाली, ये जो लिस्ट दी है मैंने, तो इसको बहुत अच्छे से तुम जो क्या करो, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। बिल्कुल भी इसके अंदर कोई कसर नहीं रहनी चाहिए कि तुम कुछ जानते नहीं हो इस लिस्ट के बारे में। बात समझ में आई? ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा कि तुम सवाल नहीं कर पाओगे, वही सवाल में झंझट पड़ेगा फिर, है ना। तो इसके अंदर तुम्हारा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर जब ही होगा जब तुम इसमें बहुत सारे सवाल करोगे। जो तुमसे सवाल नहीं आ रहा हो तुम मुझे भेज दो, इंशाल्लाह मैं तुम्हें फौरन ही कोशिश करूंगा इसको करके भेजने की। आज भी तुमने जितने सवाल भेजे वो मैंने सब सॉल्व कर लिए, और मैं बोर्ड पे लिख रहा था उसको तुम लोगों को वीडियो बना के भेजने के लिए, तो मैं भेज दूंगा अभी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत देर में वीडियो बना के, खाना वाना खा के। सही है ना? इसके तुम सवाल कर लो 1-2 दिन और मुझे भेजते रहो, मैं तुम्हें इसके करके भेज दूंगा। खास तौर पे ये जो देखो एक कंसेप्ट है ये फ्रस्टम वाला, अगर किसी को अलग से समझना है ये फ्रस्टम कंसेप्ट तो मैं इसका वीडियो बना दूं। यस सर, बना देना इसका, तो है ना, फ्रस्टम वाला सवाल आ सकता है। तो अब ये फ्रस्टम सॉलिड है या फ्रस्टम जो है वो खोखला है, ये एक बड़ी खास बात है ना। अगर ये खोखला है या सॉलिड है तो इसका एरिया मतलब निकालना या इसका वॉल्यूम निकालना, तो सारे फार्मूले। अब एरिया और वॉल्यूम निकालने के फार्मूले का प्रूफ भी है, तो प्रूफ तुम्हें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तुम्हें जितना समझना था वो समझ लिया, है ना। प्रूफ इसके अंदर नहीं आने वाला, इसके अंदर तो सीधे सीधे सवाल आएगा, वो कंसेप्ट निकालना। अच्छा एक और है, एक चीज, एक कंसेप्ट और है, वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, हालांकि शायद ही आया वो AMU में या जामिया में, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि अगर मान लो एक सिलेंडर है, सॉरी एक स्फीयर है, मुझे इसमें से एक सिलेंडर काटना है जिसकी लेंथ फिक्स है या जिसका रेडियस फिक्स है, तो वो सिलेंडर कैसा होगा पता है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। तो ये तो लेंथ हो गई किसकी? सिलेंडर की। इसको जरा बड़ा सा कर लेते हैं। ये तो लेंथ हो गई किसकी? सिलेंडर की। और ये रेडियस हो गया आपके सिलेंडर का, यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक, ये बेसिकली डायामीटर हुआ सर्किल का, यानी 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्किल। बात समझ में आ रही है? और यहां से लेकर यहां तक ये 2 इंटू रेडियस हुआ किसका? 2 इंटू रेडियस हुआ किसका? सिलेंडर का। देखो आर जो है वो बेसिकली सिलेंडर का है, और कैपिटल आर जो है वो बेसिकली किसका है? स्फीयर का है।
और लेंथ जो है वो किसकी है, लेंथ सिलेंडर की है। स्फेयर की तो एक ही चीज होती है बस, रेडियस। स्फेयर के पास और कुछ नहीं होता बताने को, स्फेयर के पास यही होता है। तो ये रिलेशन बनेगा इसके अंदर, रिलेशन क्या बनेगा, 4r² विल बी इक्वल टू 4r² प्लस l²। ये रिलेशन याद रखना। अरे सुन लिया तुम लोगों ने या नहीं मेरी बात, बोलो। यस सर। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। इनमें से कोई दो चीजें दी जाएंगी और तीसरी चीज पूछी जाएगी, कोई भी 1, 2 और 3, इनमें से कोई दो चीजें दी जाएंगी, तीसरी पूछी जाएगी, या वॉल्यूम बता दिया जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है, समझ में आई बात। इसके ऊपर सवाल निकाल के करेंगे कुछ ढूंढ के। अच्छा अभी आया तुम्हारे पास ये, अरे यार ये लिंक क्या, इसको लिंक भेजा तो ग्रुप में, मतलब ये ग्रुप में देखा ही नहीं है, मतलब लिंक तो अभी लिंक भेजा था मैंने या नहीं, लिंक नहीं भेजा था सर, मैसेज किया था आपने। भेजा अरे तो यार सर। भेजा है लिंक, देखो ये आज ही का तो, ये आज ही का तो है ये लिंक। अरे यार लिंक नहीं भेजा तो भी बच्चे आ ही जाते हैं, उनको सबको पता है ना इसको। अब इससे बाद में बात होगी। और कोई सवाल है तो तुम पूछ लो मुझसे, मैं इंशाल्लाह ताला अभी बता दूंगा। वो तुम्हारे सवाल मैं कर रहा हूँ बोर्ड पर, इन्होंने शायान ने भेजे थे, अरमान ने भेजे थे, अमान ने भेजे थे। और ये लड़कियां जो हैं ये कभी सवाल ही नहीं भेज रही हैं, मतलब ये इनको पता नहीं क्यों, मतलब सवाल नहीं भेज पाती हैं बेचारी। तो तुम लोग भी बेटा सवाल भेजो, अगर तुम करोगी तो सवाल भेजोगी, अगर तुम इसका मतलब सॉल्व भी नहीं कर रही हो या तो फिर तुम्हारे सारे सवाल आ जा रहे हैं, सॉल्व कर पा रही हो सब। अब इसका मतलब ये नहीं है दिखाने के लिए जबरदस्ती 10-12 सवाल भेज देने, कायदे से ईमानदारी के साथ सॉल्व करो आप। देखो कुछ बच्चे कर रहे हैं मुस्तकिल सॉल्व, शायान कर रहे हैं, अरमान कर रहे हैं, आमान कर रहे हैं, और आपके अब्दुल गनी भी कर रहे हैं, पूछ लेते हैं सवाल, और भी सिराज भी मुझसे सवाल पूछ लेते हैं। तो ये सवाल वही पूछता है जो जिससे कुछ जिससे कोई सवाल नहीं हो पा रहा होता है, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ ये पढ़ रहा है। तो तुम भी बेटा सवाल सॉल्व करो जितने भी कर सकती हो, बात समझ में आई। जितनी भी बच्चियां आए हैं सब सवाल सॉल्व करें। सवाल सॉल्व करोगी तो तुम क्या होगा कि याद कर पाओगी सवाल को कि कैसे कर पाते हैं, उसमें एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगी और जल्दी कर पाओगे। जो बच्चे सवाल नहीं करते ना, खुद से खाली समझ के बैठ जाते हैं कि बस अब तो बस अल्लाह ही मालेगा, अब तो इम्तिहान नहीं करेंगे हम, तो वो क्या, उनसे सवाल बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो पाता इम्तिहान के अंदर, ठीक है। और वो गलती ज्यादा करते हैं वो बच्चे, और टाइम भी ज्यादा लगाते हैं। तो पहले से सवाल करो, तुम खूब प्रैक्टिस करो, है ना। जितनी ज्यादा तुम ये सवालों की प्रैक्टिस करोगी उतनी ही ज्यादा तुम क्या नाम है सीख पाओगी, उतनी ज्यादा तुम्हें फार्मूले याद होंगे। ओके, तो आज हम खत्म कर रहे हैं यहीं पर ही। तुम लोग सवाल पूछ लेना इसके बारे में जितने भी है मुझसे, इंशाल्लाह ताला मैं हल करके भेज दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।